प्रणिपात मेरे साथियों, आप लोग का सुस्वागतम हम लोग के इस इंडियाज़ एजुकेशन सर्विस एक चैनल पे। एक ऐसी प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को मैथमेटिक्स से रूबरू करवाता है। एनसीईआरटी जो क्लास 10 का इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग सीबीएसई के हो चाहे बीएसबी बोर्ड के हो, दोनों अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इस तरीके से कंटेंट है इसमें, जिसमें एनसीईआरटी फुल्ली बेस्ड है, जिसमें जो भी उसमें बातें हैं किताबों में बताए हुए वो आप बिना किताब को भी देखे हुए पढ़े हुए आप इस चीज़ में आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ जरूर बोलेंगे, वो चीज़ ये है कि इसमें कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए भी छोड़ देते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन अगर खुद यहाँ पे सॉल्यूशन देखने के लिए आपको मिल जाएगा तो फिर आप लोग अपने से प्रैक्टिस क्या करेंगे। इसीलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दिया जाता है जो इजी होते हैं, जो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग जो न्यू आर्टिकल पढ़े थे, न्यू आर्टिकल कौन सा 7.3 का आर्टिकल, उसमें इंटरनल सेक्शन फार्मूला देखने के लिए मिला था, जिसको हम लोग आंतरिक विभाजन सूत्र कहते हैं हिंदी में। ठीक है, जो कि कुछ ये देखने के लिए मिले था। ठीक है, इसके बेस्ड पर आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज करने जाएंगे, जो कि आराम से कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे पार्ट बन चुका है अभी तक, 1 2 3 4 करके अभी बना दिए हैं पार्ट, जिसमें डिटेल वाइज सारा चीज़ बताया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये इंटरनल का था। इंटरनल के बाद हम लोग एक्सटर्नल वाले भी जाने थे, थोड़ा ज़्यादा हम लोग बता दिए थे, पढ़ भी लिए थे कि एक्सटर्नल में अगर कोई बांटेगा कोई भी, यानी कि कोई भी परिवार में अंदर से टूटता है तो उसके लिए वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन कोई परिवार कोई बाहर से तोड़ देगा तो उसके लिए सेक्शन फार्मूला जो यूज होगा वो कुछ इस प्रकार से यूज होगा। ठीक है, फर्क यह है सिर्फ कि माइनस लगता है, लेकिन ये क्लास 10 में है नहीं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं दिया गया है, तो फिर पढ़ाई क्यों, जब है ही नहीं तो पढ़ाने की क्या जरूरत है। अगर कुछ जो ज्ञान है थोड़ा ज़्यादा अर्जन हो तो हम लोग के लिए हानिकारक तो करेगा नहीं ये, हाँ भले अभी यूज ना होगा लेकिन बाद में जरूर होगा। ठीक है, तो ये सब पे बेस्ड पे पढ़ने के बाद हम लोग ये सब के बारे में जाने थे, ये सब समझते ही हैं आप लोग। ठीक है, हम लोग थोड़ा मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि बात करना है। वो सेक्शन फार्मूला पढ़े थे, तब उसके बाद हम लोग को ये भी देखने के लिए एक चीज़ मिला था। ये चीज़ क्या है, तो ये एक अनुपात है, यानी कि जब भी आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है कि रेखाखंड है, इसको कोई पी नाम का शख्स इसको विभाजित कर रहा है x, y में। ठीक है, और इधर वाले का जो निर्देशांक है a और इधर वाला का जो निर्देशांक है उसको b मानिए, तो इस p का अनुपात निकालिए, इस p का अनुपात निकालिए, जबकि निर्देशांक सबका दिया हुआ होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको बताया गया है कि इसको k मानना पड़ता है और इसको क्या मानना पड़ता है, 1 मानना पड़ता है। ठीक है, इसके बारे में बात किए थे। फिर हम लोग क्या करते हैं कि एक मिड पॉइंट थ्योरम करके कुछ पढ़े थे। मिड पॉइंट थ्योरम क्या था, मिड पॉइंट थ्योरम था कुछ ये था। ठीक है, जिसमें कोई भी अगर मध्य बिंदु पे होता है, किसी के बीच में मध्य बिंदु अगर आता है कोई भी बिंदु, तो उसके लिए फॉर्मूला ये वाला लगेगा जो आपको यहाँ पे दिखा। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन अभी करने जाएंगे। इस पे जो भी एग्जाम्पल था 10 का 10, 7 8 9 10 उसको हम लोग पढ़े समझे। अब हम लोग सीधा चलते हैं एक्सरसाइज पे। कौन सी एक्सरसाइज करना है, तो एक्सरसाइज आज हम लोग का होने वाला है, एक्सरसाइज जो होगा वो 7.2 होने वाला है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू सॉल्व ऑफ एक्सरसाइज 7.2। तो मेरे प्यारे साथियों, सब आप लोग आ गए हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो प्रश्न दिखने के लिए आपको दिख रहा है या फिर जो मिल रहा है, वो सबसे पहले फार्मूला पे बेस्ड है, यानी कि सीधा सीधा फार्मूला लगाइए, उसके बाद सीधा सीधा आंसर ले लीजिए। तो ये है सबसे पहला फर्स्ट नंबर में। इसको पूरी सॉल्व नहीं करेंगे, आपको सिर्फ बता देंगे कि ये दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, जैसे कि ये है एक रेखाखंड जिसका पहला ये जो बिंदु है इसको हम लोग ए मानेंगे, जो कि है -1,7 ये निर्देशांक दिया है, और इसका लास्ट वाला जहाँ पे खत्म हो रहा है उसका जो बिंदु है उसको बी मानेंगे। वो भी दिया हुआ है कितना, 4, -3 दिया हुआ है। ठीक है,
ओके, इसको कोई अंतरिक्ष, यानी कि इसको मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको 2 अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो सपोज करिए कि वो है कुछ इस तरीके से, चलिए ठीक है, ये जो है अंदर से इसको विभाजित कर रहा है, तो इसको नाम दिए P। तो इसको बोलते हैं कि ये x, y पे विभाजित कर रहा होगा, फिलहाल में नहीं पता है तो इसीलिए, लेकिन इसकी अनुपात जो है वो दिया हुआ है, ये 2 इधर बट रहा है, इस साइड 2, इस साइड 3, तो इसको मानेंगे क्या m1, ये ठीक से नोट नहीं हो पा रहा है, ये होगा m1 और ये क्या होगा m2 होगा। ओके ओके, तो इसके लिए हम लोग सेक्शन फार्मूला देखेंगे, बहुत इजी सेक्शन फार्मूला है, जो कि बोलता है x निकालने के लिए क्या करेंगे, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन क्या कर देंगे, m1 प्लस m2, ये वाला लगा देंगे सीधा सीधा। तो सीधा सीधा अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो x इक्वल टू m1 द्वारा देखें तो m1 कितना है, m1 2 है, यहाँ पे 2 लगा दिए। x2 कितना है, x2 आपका है, ये होगा x1, ये होगा x2, ये हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस m2 कितना था, तो m2 3 है, तो यहाँ पे 3 रख दिए, इंटू x1 कितना है, x1 है हम लोग का -1, तो यहाँ पे -1 अपॉन में आइए, यहाँ m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, तो m1 है 2 प्लस m2 कितना है 3 है, तो यहाँ से इस पे रख के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस पे अगर रख के निकालेंगे तो इजी से निकल जाएगा, इसी तरीके से y वाला भी निकल जाएगा। ठीक है, y क्या होगा, y के लिए निर्देशांक निकालने के लिए क्या लगाएंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ से y अगर आप निकालेंगे तो m1 क्या है आपके लिए, m1 है 2 इंटू ये 2 हो गया इंटू, ओके, y2 क्या है, ये हो गया y1, ये हो जाएगा y2, तो ये हो जाएगा -3 प्लस m2 क्या है, तो m2 आपका है 3 इंटू y1 क्या है, तो y1 आपका 7 है, तो यहाँ 7 हो जाएगा अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा m1 2 प्लस ये हो जाएगा 3, तो यहाँ से आप y निकाल लीजिए सीधा सीधा, और यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, x निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि इसको सीधा आप भी कर सकते थे। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चन है ना, सब टीचर पे ना छोड़ दीजिए, कुछ अपने पर भी रखा कीजिए। तो ये पहला हो गया। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, ये आप खुद भी कर सकते हैं, अगर इसमें कहीं थोड़ा सा इधर उधर कुछ हो जाए तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। ठीक है, ये फर्स्ट कर लिए। सेकंड नंबर पे आते हैं, सेकंड नंबर पे देखते हैं, इसको इरेज कर दे, बना ही लेंगे आप लोग, इरेज करते हैं। सेकंड में है क्या कि एक बिंदु, जैसे कि बिंदु है ये वाला और ये वाला, इसको जोड़ने वाला रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। इस पर बेस्ड उदाहरण किए थे और वहां पे बोले थे कि इस पे कोई क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो ये क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि इसमें कह रहा है कि इस तरीके से कुछ है, इस तरीके से, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे ये ए होगा, जो कि दिए हुए ए कितना दिए हुए 4, -1, बी भी यहाँ पे दिए हुए, बी कितना दिए हुए, बी दिए हुए -2, ये दिए हुए -3। ठीक है, ये भी दिए हुए, ए भी दिए हुए। तो क्या निकालने के लिए बात कर रहा है, इसमें निकालने के लिए कह रहा है कि यहाँ पे इसको समत्रिभाजित कर रहा है। समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है, कि समान हिस्सा में 3 हिस्सा, समान यानी कि बराबर मात्रा में 3 हिस्सा। ठीक है, तो 3 हिस्सा करने के लिए किसी एक को 3 हिस्सा करने के लिए 2 कट लगाएंगे तो 3 हिस्सा हो जाएगा, जैसे कि अभी किए। ठीक है, तो इस हिस्सा को बोलते हैं कि ये हिस्सा P है और ये हिस्सा Q है, बोल दिए। समान हिस्सा हुआ है तो इसको हम कह सकते हैं कि 1 अनुपात, ये भी 1 अनुपात में होगा, ये भी कितना होगा 1 अनुपात में होगा, कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। तो सबसे पहले P का निकालेंगे, तो इसके लिए P के लिए हम लोग क्या मानेंगे, ये x, इसको y मान के काम कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक और फिर से कर रहे हैं कि ये आपका एक और इस तरीके से बनेगा, अच्छे से बताने के लिए। ठीक है, इसको a कह रहे हैं, ये कितना है 4, -1, इसको आप लोग b कहेंगे, ये क्या है -2, -3। ठीक है, बीच वाले को क्या माने हैं, इस बीच वाले को p माने हैं, इसका निर्देशांक x, y है। ठीक है, तो इसका अनुपात कितना बटेगा, तो इसका अनुपात देखने के लिए आप लोग
सामने है कि ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 1 + 1 2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इधर 2 लिखे और इधर वाला हिस्सा आप देख ही रहे कि 1 है, ठीक है, ओके। तो इसका m1 हो जाएगा ये 1 और m2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बात समझे, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ से x निकालेंगे तो x किस तरीके से निकलेगा, x निकालने के लिए होता है m1 x2 होता है, m1 कितना है 1, ठीक है, इनटू m1 1 हुआ और x2 कितना है -2, यहाँ 2 लिख दिया -2 प्लस m2 कितना हुआ, तो m2 हुआ 2 इंटू x1 कितना है तो 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया अपॉन नीचे वाले क्या होता है अनुपात जुड़ता है m1 + m2, तो 1 + 2। यहाँ से अब x को निकालने की कोशिश करेंगे तो x क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा -2 प्लस ये हो जाएगा कितना 4 दूना 8, ठीक है, -2 4 दूना 8, नीचे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो x = यहाँ से क्या निकल के आएगा, इसको करेंगे तो हो जाएगा 6, 8 में से 2 जाएगा तो 6 और नीचे क्या है 3 है, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। बात को समझे, कोई इसमें प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। ये x निकल चुका है, इसी तरीके से अब यहाँ से y भी निकल सकता है, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो y निकालने के लिए क्या करेंगे, तो y निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे y का निर्देशांक क्या होगा, y का निर्देशांक m1 y2 होता है, तो m1 कितना दिया हुआ है, तो m1 1 दिया हुआ है इंटू y2 कितना है, y2 अगर देखें तो यहाँ पर 3 दिया हुआ है -3 प्लस m2 कितना है, m2 2 है इंटू y1 कितना है, y1 -1 है अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, नीचे होगा m1 1 है m2 2 है, ये दोनों को ऐड कर देना है। यहाँ से y निकालेंगे तो सीधी सीधी देखने के लिए मिलेगा, ये हो जाएगा -3 प्लस ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ से निकल के आ रहा है माइनस माइनस प्लस, यानी कि -3 और -2 कितना -5, ठीक है। ये कितना हो रहा है 3, तो यहाँ से x निकल गया y निकल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से p का जो निर्देशांक निकल रहा है, p का जो निर्देशांक है x, y वो क्या है 2, -5/3 है, ठीक है। तो p का अब निकल गया तो q का भी निकल सकता है, ठीक है, q का भी निकल सकता है आराम से। कैसे निकल सकता है, इधर आ जाइए, कैसे निकल सकता है, इधर नहीं और इधर बात कर लेते हैं। क्यू का अब निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग के बीच में कुछ इस तरीके से ऐसे था ये, ठीक है, इधर वाले को हम लोग ए कह रहे थे, इधर वाले को क्या कह रहे थे बी कह रहे थे, ठीक। ये 2 हिस्सा में बट रहा था, एक ए एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, इसका नाम था पी और इसका नाम था क्या, क्यू नाम था ना। पी निकाल चुके हैं, पी क्या निकला है, तो पी निकला है 2, -5/3 ये निकला है, ठीक है। और बी हमको पता है, बी क्या पता है, बी था हम लोग का कितना -2 -3, ये था बी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर क्यू को देखें तो क्यू यहाँ पे एक मध्य बिंदु का काम कर रहा है, यानी कि मिड पॉइंट का काम कर रहा है। ये कैसे पहचाने, क्योंकि ये भी 1 अनुपात में था, ये भी 1 अनुपात में था, ये भी 1 अनुपात में था, तो सिर्फ कितने हिस्से को देख रहे हैं हम, सिर्फ हिस्सा जो हम लोग देख रहे हैं वो ये इतना हिस्सा को देख रहे हैं, इतना बड़े हिस्से को देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे क्यू ना निकालना है, तो क्यू निकालने के लिए पी और क्यू और बी को सिर्फ देखेंगे, ये तो पहले से है पता। तो यहाँ से अगर पी निकालना है तो ये इसको पी समझिए कि आपको ये दिया हुआ है 2, -5/3, ठीक है। बी आपको समझिए कि दिया हुआ है -2 -3, ठीक है। चूंकि ई जो है क्यू मिड पॉइंट में है, यानी कि मिड मध्य में है, तो इसको x, y निकालने के लिए मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे। मिड पॉइंट मध्य बिंदु फॉर्मूला वो क्या है, तो वो ये है, x निकालने के लिए होगा क्या x1 + x2 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा m1 + m2, फिर y अगर निकालेंगे तो y निकालने के लिए हो जाएगा क्या y = y1 + y2 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा m1 + m2 हो जाएगा, ओके। तो ये आप आराम से निकाल सकते हैं, ये आप पे छोड़ दे रहे हैं, ओके।
यहाँ से क्यू आप निकालिए, एक्स कॉमा वाई आराम से निकल जाएगा, सीधा सीधा ऐड करना है बस, और क्या करना है। ठीक है, एक्स कॉमा यहाँ से वाई आप निकाल लिए। ओके, समझ में आया कैसे करना रहेगा, इसीलिए कुछ आप पे प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ देंगे। ओके ये क्वेश्चन समझ में आया, सेकेंड वाली किस तरीके से बनाना है। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड वाले पे भले यहाँ पे ये दिख रहा है इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये इतनी बड़ी आप देख पा रहे हैं कि इतना बड़ा चीज दिया हुआ है, लेकिन बनेगा तुरंत। कैसे बनेगा तुरंत। 3 नंबर पे कह रहा है ना कि स्कूल में खेल कूद के क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयतकार ये बनाया गया है, ABCD, ये देख रहे हैं, ए कहाँ है, ये ए है, बी है, सी है, डी है, ये सब चूना से बना है, सब किससे बना है, चूना से बनाया गया है। ठीक है, और इस साइड जो देख रहे हैं, ये साइड 1-1 मीटर की दूरी पर गमला लगाया गया है। ठीक है, 1-1 मीटर की दूरी पर ये सब क्या है, गमला है। ठीक, कितना गमला रखा गया था, टोटल 100 गमला, यहाँ पे बताया कि टोटल 100 गमले रखे गए हैं, जैसे कि आकृति में दिखाया है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में AD की 1/4 यानी कि 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। निहारिका कौन है, तो ये है। ठीक है, ये निहारिका है। तो इसका अगर निकालना जाएगा कोऑर्डिनेट, क्योंकि इसमें निर्देशांक नहीं दिया है। मेन मुद्दा क्या है, कुछ भी इस पूरे होल क्वेश्चन में सेक्शन फॉर्मूला के लिए जरूरत पड़ता है या तो अनुपात या तो कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक। तो निर्देशांक निहारिका तो दिया नहीं है, तो इसके लिए निहारिका का निकालते हैं। निहारिका है इसीलिए इसको मानते हैं क्या, n मान लेते हैं। ठीक है, इस लड़की को क्या माना जाए, n माना जाए। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये जो है ये x एक्सिस को डिनोट कर रहा है और ये किसको डिनोट करेगा, y एक्सिस को। ठीक है, तो x एक्सिस पे देख रहे हैं कि निहारिका कौन सी पंक्ति पे है, दूसरी पंक्ति, तो यहाँ से x जो है वो 2 निकल के आया। ओके, y किसका काम कर रहा है, तो देखिए y जो है AD का काम कर रहा है। कैसे पहचान रहे हैं, देखिए y जो है इसका नाम A और इधर क्या है D, तो AD का काम कर रहा है y, तो यहाँ पे उसको जगह पे लिख देते हैं क्या, AD लिख दिए। ओके, AD लिख दिए। ठीक है, AD है, तो AD में क्या है कि AD के कितने भाग वो दौड़ रही है, तो AD में जो दौड़ रही है 1/4 भाग दौड़ रही है, यानी कि AD का मतलब इंटू 1/4। बोर्ड मार्क्स पढ़े हैं ना, बोर्ड मार्क्स के तहत ऑफ का मतलब का होता है ना हिंदी में, तो का मतलब गुना किया जाता है इंटू। अच्छा, AD जो है, AD का मान यहाँ पर दिए हुए है 100। AD में टोटल कितने गमले हैं, 100 है। तो x तो निकला हुआ है, y नहीं निकला हुआ है, तो y निकालते हैं यहाँ से। तो y निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे रखना है इक्वल टू में, यहाँ पे रखे 2 कॉमा AD का है 100 इंटू यहाँ हो जाएगा 1/4, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। कितने बार में, 25 चौका 100 होता है, तो यहाँ पे ये निकला 2 कॉमा यहाँ पे 25 निकल के आया। ये किसका है, निहारिका का, यानी कि n निर्देशांक। ठीक है, अगला कौन है, अगला है क्या कि दूरी दौड़ती है और वहां हरा झंडा गाड़ देती है। ठीक है, हरा झंडा। अगला है प्रीठ, 8वीं पंक्ति पर है, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कौन है, प्रीठ है, यानी कि P। इसका x एक्सिस पता चल रहा है कि 8 है। ठीक है, और AD के इतने हिस्से वो दौड़ रहा है, तो AD यहाँ पे लिख देते हैं, का मतलब इंटू कितना हिस्सा दौड़ रहा है, तो 1/5। ठीक है, इतना हिस्सा दौड़ रहा है, तो y अब निकाल लेते हैं यहाँ से। तो y निकालेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा इंटू 1 बाई ये हो जाएगा 5, ये 5 से कैंसिल, तो 8 कॉमा ये कितना हो जाएगा 25 से नहीं कट रहा है, ये हो जाएगा 20 5 से 100 होता है। ठीक है, तो इस प्रीठ का भी निकल गया। ठीक है, प्रीठ का और निहारिका का बीच का निर्देशांक निकल गया। तो ये सबसे पहला काम रहेगा, नहीं दिया है तो पहले ई निकालेंगे कैसे भी। ठीक है, अब क्या बताना है, अब बताना यूं है कि आगे देखा जाए, वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है, दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसके बीच में जो भी है दूरी, ये वाला दूरी निकालना है।
तो ये वाला दूरी निकालने के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए था कोऑर्डिनेट, यानी कि निर्देशांक, वो पता कर दिए। अब क्या काम करना है, तो दूरी यानी कि डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला से दूरी वाला जो फार्मूला होता है उससे ही निकलेगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और इसको इरेज करते हैं। चलिए, तो जो भी उन दोनों का झंडा के बीच के था उसको एक झंडा निहारिका का था, तो एन लिखे, उसका क्या निकला था 2, कितना निकला था 25, 2, 25 निहारिका का। प्रीत का कितना निकला था, प्रीत का निकला था 8, 20, ठीक है। तो इसके बीच की क्या निकालना है, दूरी निकालना है, दूरी। तो कैसे निकलेगा, ये निकलेगा दूरी फार्मूला से, यानी कि दूरी सूत्र। किसके किसके बीच का निकालना है, एनपी के बीच का। तो इसका क्या फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एनपी अगर निकालेंगे तो एनपी निकलने के लिए तैयार होगा क्या, x2 कितना है 8 है, माइनस x1 कितना है 2 है स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y2 है 20, माइनस y1 कितना है 25। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। यहाँ से एनपी जो है 8 में से 2 जाएगा, वो होगा 6 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, ठीक। ये 20 है, इधर 25 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से एनपी जो हो रहा है वो 36 प्लस 25 इक्वल टू कितना हो रहा है, 61 यूनिट हो रहा है। उसके बीच की जो दूरी निकला वो कुछ ये निकला। किसके बीच की दूरी है ये दोनों जो झंडा था उसके बीच की दूरी निकला, ठीक है। ये पहला चीज इसमें ये निकालना था जो निकाल दिया। फिर क्या करना है, फिर इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी कि बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक झंडा उसे गाड़ना है, ठीक है। इन दोनों के बीच में झाड़ना है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो इसके लिए सबसे पहले ये कर देते हैं, ओके। यहाँ पे ये करने की जरूरत यहाँ पे क्या है, इस दोनों के बीच ही में करना है ना, तो इन दोनों के बीच में करना है। तो सपोज कीजिए वो यहाँ पे गाड़ना चाहता है, सपोज कीजिए वो है क्यू नाम का कोई लड़का होगा, ठीक, वो x, y पे गाड़ना चाहता है, तो बीच में गाड़ना चाहता है। तो बीच में गाड़ना चाहता है, इसका मतलब कि इसका अनुपात 1 ले सकते हैं आराम से, दोनों का अनुपात क्या ले सकते हैं, 1-1 ले सकते हैं, क्योंकि समान हिस्सा में सब टूटेगा ना, तो 1-1 ले लिए, ठीक है। तो इस क्यू को अगर मध्य बिंदु में है ये, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x निकालने का। अगर मध्य बिंदु में है तो x निकालने का होगा क्या, x1 प्लस x2 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा, सीधी बात। यहाँ से x अगर निकालेंगे तो x1 कितना है 2 है, प्लस x2 कितना है 8 है, अपॉन m1 कितना है तो 1 प्लस m2 1। तो इन दोनों को करेंगे तो 8 2 10, ये कितना हो रहा है, ये 2 हो रहा है, 2 से कैंसिल हो गया, कितना आया 5 आया। ये क्या निकल के आया, x निकल के आया, x इक्वल टू 5, ठीक है। अब y अगर निकालना हो तो y निकालने के लिए y1 प्लस y2 करेंगे, तो y1 कितना है 25 प्लस y2 कितना है 25, ये सॉरी 20 है 25 है, ठीक है। m1 हुआ 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 20 20 40 अपॉन 45 हो जाएगा, 45 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये निकला इसका x, y, किसका, ये दोनों बीच में जो क्यू है, जो लड़का जो नीला झंडा गाड़ना चाहता है उसका वो निकल के आ रहा है, ओके। तो इसका निकल के आया कुछ इस तरीके से, x, जो y निकला वो जो q का है वो क्या निकल के आया है 5, 45 अपॉन 2 निकल के आया, ओके। कोई प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से बना, ओके। चलो ये समझ में आ गया होगा, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन हम लोग है ना ये एग्जाम्पल में किए हैं, ये भी एक ये बिंदु है एक ये बिंदु है, इसको जोड़ने वाले एक ये निर्देशांक को किस अनुपात में विभाजित करता है ये बताना है। इस टाइप का भी किए थे, अगर याद हो तो इसके पहले वाले पार्ट में किए थे।
इसको इरेज कर दे रहे हैं आराम से, ठीक है, इसको इरेज कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आप देखने जाते हैं कि किस तरीके से उसको बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, उससे ये कहा गया है कि कोई है एक रेखाखंड, कोई भी है, पता नहीं कौन है, तो इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को कुछ नाम दे दीजिए। ये ए हुआ है, ठीक है। ए आपका कितना दिया हुआ था, ए आपका दिया हुआ था -3 -3 कॉमन दास दिया हुआ था। एक बी है, बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ था, तो बी का निर्देशांक देखने के लिए इधर आ जाते हैं। बी का कितना है, 6 -8 है, 6 -8 लिख लेते हैं। 6 -8 ये निर्देशांक दिया है। कोई इसको क्या कर रहा है, बीच से अंदर से तोड़ रहा है, ठीक है, अंदर से तोड़ दिया इसको कोई, ठीक है। इसको अंदर से जो तोड़ दिया उसका नाम दे देते हैं पी। लेकिन इसको मानना नहीं है, क्योंकि इसको जो निकालना रहता है तब ना एक्स और वाई निकालते हैं, लेकिन इसे मानना तो है ही नहीं। जब मानना ही नहीं है तो यहाँ पे दिया होगा निर्देशांक इसका, तो इसका निर्देशांक कितना दिया हुआ था, 1 में कुछ दिया हुआ था शायद, देख लेते हैं। -1 और 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -1, 6 दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें निकालना क्या है, निकालना ये है आपका अनुपात। जैसे कि इस अनुपात को m1 आप मानते हैं ना, और इसको क्या मानते हैं, m2 मानते हैं, तो ये आपको निकालना है। ये नहीं पता है तो याद कीजिए वो दिन, उस दिन में आपको बताए थे कि जो अनुपात नहीं दिया होगा तो उस अनुपात को हम लोग मानेंगे। क्या मानेंगे, इसको मानना पड़ेगा k और इसको मानना पड़ेगा 1 मानना होगा। अब मान ही लिए हैं तो अब निकाल भी दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से x निकालने के लिए कौन सी चीज निकालेंगे, m1 + x2 m2, यहाँ से x1 अपॉन m1 + m2 हो जाएगा। चलिए ठीक है, x निकालने के लिए क्या करेंगे, m1 कितना दिया हुआ है k, x2 कितना दिया हुआ है, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, ठीक है। ये x1 है, इधर वाला है x2 है, यानी कि 6 दिया हुआ है। m2 कितना है, m2 1 है, x1 कितना है, x1 -3 है, अपॉन m1 कितना हो जाएगा, m1 हो जाएगा k प्लस m2 कितना हो जाएगा, m2 है 1, ठीक है, ठीक है। जिसको आप x मान रहे हैं वो x पहले ही से निकाल के बताए हुए हैं, -1 पहले ही से निकला हुआ है, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, ठीक है। ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 के, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, -3 हो जाएगा, क्योंकि इसको इससे गुना करेंगे ना, तो -3 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा k + 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे 1 मानिए, यहाँ से क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके इसके बीच में, इसके इसके बीच में, तो यहाँ से निकल के आएगा 6k -3 इक्वल टू में माइनस को 1 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, k + 1 के साथ, तो 6k -3 इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए माइनस बाहर है, तो माइनस बाहर है तो इसको माइनस से गुना करेंगे k के साथ, तो माइनस का k हो जाएगा ये, ठीक है। अब माइनस को प्लस के साथ करेंगे तो फिर माइनस होगा, और 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, बस देखना है जिसकी जो वेरिएबल क्वेश्चन होता है ना, चर के साथ अचर के साथ, इसको मैच कर देते हैं, यानी कि k वाले k के साथ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6k, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का k हो जाएगा, क्योंकि माइनस में उधर, ये माइनस में तो उधर प्लस में हो जाएगा, तो -1 ये हो जाएगा +3, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 7k इक्वल टू में, यहाँ इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक की, यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा तो आगे देखें, आगे क्या देखें, आगे आपको ये देखना है कि 7k जो आ रहा है,
7 की जो आ रहा है इसको उस साइड ले जाए, तो यहाँ पे k इक्वल टू में 2 अपॉन क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसके नीचे में क्या है 1 है, ठीक है, इसके नीचे में क्या है 1 है। तो यहाँ से k जो है यानी कि इस हिस्से को आप ऐसे लिख सकते हैं k इज टू 1 इक्वल टू में इस हिस्से को कैसे लिख सकते हैं, इस हिस्से को भी वैसे लिख सकते हैं k मतलब 2 इज टू 7। तो यहाँ से आपका कुछ निकल के आया, कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर में नहीं पता चल रहा है, इसको ये इसका निकला ये इसका निकला, जिसको आप k और 1 माने थे तो वो निकल गया, 2:7 निकला। क्वेश्चन नंबर 4 का जो भी अनुपात निकालने के लिए बोला गया था, जो भी अनुपात निकालने के लिए कहा था वो निकल चुका है, तो इसलिए हम लोग इसको k और 1 मानते हैं। ओके, बात को समझ पा रहे होंगे कि इस तरीके से 4th नंबर हुआ। ओके, 4th नंबर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ तक हो ही गया है, ये कंप्लीट हो गया है, ये वाला भी हो गया है। फिफ्थ नंबर यहाँ दिया हुआ है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसको ये मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो x अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं, यहाँ पे बताया यूं गया है कि यहाँ पे ये जो है ना इसको कोई विभाजित कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि सपोज कीजिए एक ये है, अच्छा इसको कहाँ पे कर रहा है, x अक्ष से विभाजित होता है, तो इसको इरेज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो बताया गया है, जो भी अनुपात आपको निकालने के लिए कह रहा है वो जो है वो बिंदु A और B को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो x अक्ष से विभाजित होता है। और x अक्ष कहाँ बनता है, तो x अक्ष इस पे बनता है। किस पे बनता है, चलिए इस पे दिखाते हैं आपको, किसको दिखाते हैं, डायग्राम बनाना होगा, इसके लिए ब्लैंक पेज पे आ जाते हैं। सपोज कीजिए ये रहा आपका क्या ग्राफ, ये और ये, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं x एक्सिस, इसको बोलते हैं y एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका ओरिजिन है यानी कि 0,0। ओके, तो कोई x अक्ष को विभाजित कर रहा है, x अक्ष को किस तरीके कैसे भी विभाजित कर सकता है पता नहीं, लेकिन वो कुछ इस तरीके से विभाजित कर रहा है, कुछ इस तरीके से विभाजित कर रहा है। ठीक है, और इसको हम लोग नाम दिए a, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, पता नहीं कितना दिया हुआ था, इसको हम लोग मान लेते हैं x1 और y1 इसको मान लेते हैं। ठीक है, और इसको b दिया हुआ है, वो भी दिया हुआ था x2, और ये इसको ले लेते हैं y2 दिया हुआ है। ठीक है, अब इस बिंदु को देख रहे हैं, इस बिंदु को देख पा रहे होंगे, ये बिंदु क्या है, तो इस बिंदु को सपोज कीजिए वो p है, कोई भी p है। ठीक है, यहाँ पे जो जिस P का जो निर्देशांक जो दिया हुआ है, x अक्ष पे तो कुछ हिस्सा चल रहा है, देख पा रहे हैं, x अक्ष पे कुछ चल रहा है हिस्सा, तो इसको तो x मानना ही होगा। लेकिन y अक्ष पे देख रहे हैं, y अक्ष पे कहीं भी गया है ना, ऊपर गया है और ना कहीं नीचे गया है, तो जो भी x अक्ष पे बिंदु आता है उसका y वाला जो पार्ट होता है उसका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो आपको दो चीज इसमें बताना है, इसमें दो चीज क्या है, एक तो P निकाल के बताना है, P जो कि आपका x, 0 आ रहा है, जो कि इसका निर्देशांक बताना है सबसे पहले। ठीक है, लेकिन ये तभी निकलेगा जब आपको अनुपात पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो अनुपात बता रहा है, ये हिस्सा और ये हिस्सा जो इसको M1 और M2 कहते हैं, वो हिस्सा अभी नहीं पता है, तो इसके लिए इसको क्या मानना होगा, इसको k मानना होगा, और इसको क्या मानना होगा, इसको 1 मानना होगा, है ना। तो k और 1 इसको अगर मानेंगे तो उसके बाद हो सकता है निकल सकता है। समझ पा रहे हैं, कुछ बात को समझ पा रहे हैं? अगर इतने हिस्सा मतलब इतना जो है डायग्राम अगर समझ पा गए, समझ लिए, तो अब चलती है इस पे।
सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। ये वाला ए है, ये ए दिया हुआ था आपका कितना 1 कॉमा माइनस का 5, और बी कितना दिया हुआ था, बी दिया हुआ है माइनस का 4 कॉमा 5। ठीक है, ये बी दिया हुआ था। कोई पॉइंट यानी कि बिंदु था वो पी, जो कि एक्स एक्सिस पे काट रहा था, इसीलिए वहां पे एक्स कॉमा 0 करके दिखाए थे ना, वहां पे वाई क्या है 0 है। ठीक है, ये किस अनुपात में इसको बांट रहा है ये निकालना है, तो इसके लिए इसको के मान लेते हैं कि ये के है और ये वाला क्या है 1 है, तो इसको कहेंगे ये m1 हो गया, ये क्या हो गया m2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर x लेके चलेंगे तो x पता होना चाहिए, तो x पता है ही नहीं अभी फिलहाल में, तो x अगर अभी नहीं पता है तो इसीलिए अभी y से काम करते हैं, y क्योंकि y पता है, तो यहाँ से y लिखते हैं, y इक्वल टू में क्या m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। यहाँ से y हमको तो पता है 0 है, तो यहाँ 0 लिख दिए। m1 क्या है k है, y2 क्या है y2, ये y1 हुआ ये y2 हुआ यानी कि 5 है, प्लस m2 कितना है 1 है, y1 कितना है y1 है माइनस का 5 अपॉन नीचे m1 हो जाएगा k प्लस ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर निकालने चाहेंगे तो निकलेगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा क्या 5k हो जाएगा। ठीक है, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 आएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, माइनस का 5। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा क्या k प्लस 1 आ जाएगा। ओके, अब इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे करेंगे, तो इसको इससे करेंगे तो पूरा ये 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे k प्लस 1 से, तो पूरा हिस्सा 0 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा 5k माइनस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हैं, आगे क्या जल्दी बताइए। आगे ये कि इस हिस्सा को 0 से गुना किए तो 0 हो गया टोटल, इधर हुआ 5k, इधर क्या हुआ माइनस का 5। ठीक है ना, ठीक है, तो ये माइनस का 5 जो है इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो 0 प्लस 5 हो जाएगा, इधर हो गया 5k, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू में 5k, k से कट गया, k से नहीं मतलब 5 से 5 कट जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में जाएगा ना, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से लिख के दिखा देते हैं कि k नहीं इधर आएगा क्या 5 आएगा, 5 अपॉन 5, इधर क्या बच जाएगा k अपॉन 1 बच जाएगा। ओके, तो इससे ई कट गया, तो इससे ई कट गया कि क्या आया, इससे कटने पर ये आया आपका 1 इक्वल टू में k, 1 इक्वल टू में k आया निकल के। ठीक है, यानी कि k जो है वो क्या है आपका, k जो है आपका 1 है, ये निकल के आया, समझ पाए कि क्या है 1 है। इसका मतलब ये है कि जिसको हम लोग k मान रहे थे वो 1 है और 1 ही है, तो दोनों 1 हिस्से में टूटा हुआ है, यानी कि दोनों का हिस्सा 1 है, और 1 तभी होता है जब कोई मिड पॉइंट से अगर किसी को विभाजित करता है। गॉट इट, समझ पा रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है k 1 है, m1 भी 1 है, यानी कि p जो है असल में मिड पॉइंट है x एक्सिस का, समझ पाए। ओके, इतनी बात समझ पे आए हैं, तो थोड़ा और आगे चलते हैं, आगे नहीं चलते हैं, इसको यहीं पे बना के बताते हैं। अगर उसकी ऐसी बात है तो इसका x निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि वो जो है दोनों 1 है ना, दोनों क्या था 1 है, तो वहाँ यहाँ पे ही कुछ करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि ये 1 है। ठीक है, तो सीधा यहाँ पे x1 प्लस x2 लगा देंगे,
मिड पॉइंट थ्योरम अपॉन में m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 प्लस माइनस का 4 लिखाएगा, ठीक है। तो इसको किधर लिख दें, किधर लिख दें, किधर इधर लिख देते हैं। अरे मिट गया मिट गया मिट गया। ये कितना था, 5 था ना, 5 था। चलिए इधर आते हैं। तो इसके लिए क्या लिखना होगा, इसके लिए लिखना होगा क्या, x निकालने के लिए क्या 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 काम करेंगे, x निकालने के लिए हम लोग काम करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे x निकालने के लिए, ठीक है। जो कि कुछ इस तरीके से होगा, x1 प्लस x2 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। ओके ओके। x1 कितना था, अगर x1 अगर ध्यान से देखेंगे तो उधर चल के देख लेते हैं एक बार कितना था x1। x1 आपका 1 है और x2 आपका माइनस का 4 है, ठीक है। x1 कितना है 1 था, प्लस x2 कितना था माइनस का 4 था, इसको ऐड कर देंगे और नीचे ये दोनों था 1 प्लस 1 लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ से x निकल के क्या आना चाहिए, यहाँ से x निकल के आना चाहिए, इसको अगर ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 अपॉन यहाँ हो जाएगा 2, ये x निकला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, p को जो हम लोग माने थे x, y, ठीक है, जो कि वहाँ पे x तो x था, y मेरा 0 था, ठीक है। जहां पर x भी निकालने के लिए बात कहा था तो x कुछ ये निकल के आया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब कह सकते हैं जो p है आपका वो माइनस का 3/2 कॉमा ये था 0, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 जो है बन के रेडी हुआ। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों क्या कह रहे हैं कि अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग आज खत्म किए इस प्रश्नवाली को, ठीक है। अब जो बच गए हैं 5 और क्वेश्चन, इस 5 क्वेश्चन और को हम लोग फिर अगले पार्ट में खत्म करेंगे 6 से 10। अभी फिलहाल जाने का अनुमति दीजिए, अगले पार्ट में मिलेंगे इसका सॉल्यूशन लेके। ओके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।